कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी वचन का मैं प्रचार करूं जिसकी आवश्यक जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपकी और मेरी मुलाकात करेगा। आमीन, हालेलुया। और इस समय के लिए फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आनंदी बहन और इस परिवार के लिए कि हमें ये अवसर आपने फिर से दिया कि आपके घर आए और इस तरह से हम आराधना करें, साथ मिलकर साथ साथ प्रभु की महिमा साथ मिलकर करें और प्रभु के वचनों के अंदर से कुछ बातों को सीखे। साथ साथ उनके ब्रदर भी आज हमारे बीच में हैं, आपके परिवार का भी प्रभु पे धन्यवाद करते हैं कि आप भी हमारे बीच में मौजूद हैं। सेवकाई क्षेत्र के अंदर हो, इसलिए प्रभु आपको बहुत ही सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे। मैं कुछ कमी आपके परिवार में देख रहा हूँ, लेकिन इस दिनों में प्रभु कहता है पूरी करेगा। आमीन, हालेलुया। कुछ एक कमी मैं देख रहा हूँ जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है, मैं कहता हूँ। और मैं बैठा था उस समय कहा कि इस परिवार की घटी को मैं पूरी करूँगा। आमीन। आप कौन सी आशा, कौन सी विश्वास से आए हैं मैं नहीं जानता। आप यहाँ का आना इस रीति से आज के शायद किसी का कुछ है, यानी आनंदी बहन या विशेष डे तो नहीं है आपका कोई? नहीं है, बर्थडे है 4 दिसंबर को। ओके, इसलिए मैं भूल चुका था, इसलिए मुझे स्मरण चाहिए था कि किसी का आज यहाँ जन्मदिन है। प्रेज द लॉर्ड। सो ब्रदर, हैप्पी बर्थडे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और वचन से भी आप बहुत ब्लेसिड हो। हालेलुया, आमीन। और इस घर के ऊपर हम कल्याण और शांति का आशीष कबूल करते हैं और यहोवा के नाम से सारे नामों के अर्थ के अनुसार प्रभु इस घर को घराने की हर एक व्यक्ति को आशीष प्रदान करेगा। आमीन। मैं आपसे आज अंत के करीब आने वाले लोग हम सब हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रति हमें बहुत सचेत होने की जरूरत है। पहली बात तो हमें अलर्ट होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन अब बहुत ही शीघ्रता से होने पर जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग अपनी रीति से तैयार है, पृथ्वी पर जो भी कलेशिया हैं उसे परमेश्वर अपने आत्मा से और इस अंत के दिनों में आपको और मुझे तैयार करना चाहता है। हालेलुया, आमीन। हमें तैयार होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यदि घोड़े पर चलते चलते शाऊल विश्वास में तो नहीं था, सताव करता था, लेकिन एक और से व्यवस्था जरूर उसके पास थी। हेलो। और फरोशियों के घराने का था। आप उसका फरोशियों का यदि आप मनन करें तो फरोशी जो लोग थे, जो समूह था उस जमाने का, वो व्यवस्था के प्रति, नियम शास्त्र के प्रति, वचन के प्रति और आज्ञा के प्रति बड़े चुस्त थे। हालेलुया, ऐसा माना जाता है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, मैं कुछ एक विषय पर आपको अलौकिक विषय पर ले चलना चाहता हूँ, इससे परे जाएंगे हम। हालेलुया। ये इसी साउल की बात कर रहा हूँ जो घोड़ों पर एक मसीह और मसीह समुदाय का अंत करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो ये मानता है कि ये मसीहा नहीं था जिसकी यहाँ पर प्रचार हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यू आर राइट, मैं सही हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सही हो, आप तो सही हो। आई एम राइट। हालेलुया, मैं सही हूँ। मैं अपनी जगह पर आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मुझे प्रत्युत्तर दो तो मुझे लगेगा आप सुन रहे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब पौलुस जो साउल था वो एक फरूसी पंथी है, उससे क्या मैं बिन्यामीन के कुल का हूँ। हाँ या ना? प्रेज द लॉर्ड। सेकंड बात उसने कही कि मैं एक फरूसी हूँ। हाँ या ना? राइट, बाइबल गवाह है। एविडेंस यहाँ पर सबूत के रूप में हमें उसके बारे में उसकी ही गवाही से मिलते हैं कि मैं कौन था। प्रेज द लॉर्ड। फरूसी जो थे वो डिवाइन बातों की ओर मन लगाते थे, वो स्वर्गदूतों के विषय में भी मन लगाते थे, वो भविष्यवक्ताओं की बातों को आदर देते थे, वो मूसा की पुस्तकों को आदर देते थे, वो नियम शास्त्र को बहुत आदर देते थे, वो देखी और अनदेखी दोनों बातों पर विश्वास करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब पुराने नियम के अनुसार वो सारी बातों के ऊपर वो विश्वास जरूर करता था। हाँ या ना? हाँ, प्रेज द लॉर्ड।
अब देखिए, यीशु के बगैर और यीशु के बिना ना कोई फरोशी, ना कोई शास्त्री और ना मसीह जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी उसकी प्रेजेंस के लिए तैयार हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको 9वें अध्याय की घटना को स्मरण दिलाते हुए कहना चाहता हूं, जो प्रेरितों के काम में है, उसकी बुलाहट है। वो घोड़े के ऊपर सवार था, उसके पास सारे प्रकार का ज्ञान था कि नहीं? हाँ, सीखिए, थोड़ा सीखिए। आज मैं धीरे चलूंगा आपको सिखाने के लिए, ताकि आपके मन में पूरी बात अच्छी तरह से बैठ में पाए। प्रेज द लॉर्ड। घोड़े पर चढ़ा हुआ शाऊल अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था। साथ साथ वो ज्ञानी था ही क्योंकि गमलीएल के पैर तले सिखाया गया। उसका ही स्टेटमेंट है कि मैं गमलीएल के पैर के तले सिखाया गया, यानी एक ऐसा शिक्षक, इतना निपुण शिक्षक और शास्त्र का अच्छा जानकार, जिसके पैरों में बैठकर पाउल जो शाऊल था वो सिखाया गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। घोड़े के ऊपर इस लास्ट सवारी में वो जानता था स्वर्गदूत, विश्वास करता था। वो स्वर्ग के किंगडम के विषय पर भी विश्वास, स्वर्ग के विषय में विश्वास करता था। वो स्वर्गीय अलौकिक अनुभव पर भी विश्वास करता था। हाय ना, हाय ना, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि लिखा है फरोशी इस सारी चीजों को मानते थे। हालेलुया। लेकिन सदुकी, जो हमने गाड़ी में अभी बात की, सदुकी ना तो स्वर्गदूतों में, ना परमेश्वर की शक्ति में, ना परमेश्वर की सामर्थ्य में, ना परमेश्वर के अभिषेक में, और ना अलौकिक किसी भी प्रकार के अनुभव में वो मानते नहीं थे। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा तुम भूल में पड़े हो। लेकिन फरोशियों की हाल ऐसा नहीं था। हालेलुया। ये सारी बातें होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी, आप देख सकते हो पाउल घोड़े के ऊपर से उस तेज में नीचे गिराया गया है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हाँ या ना? बाइबल कहती है, ये 9वें अध्याय बाइबल से परमेश्वर का वचन कहता है, 3री आयत में प्रभु का कलाम कहता है कि आकाश से एक बड़ा ही प्रकाश उसके चारों ओर चमका। और बाइबल से मैंने कहती, ये फरोशी, ये साउल जो इस सारी बातों पर विश्वास करता था, अचानक घोड़ों के ऊपर से, सवारी के ऊपर से नीचे गिराया गया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वो कुछ देख पाया नहीं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है। आप पढ़िए ब्रदर, 9:3 को पढ़िए। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 3री आयत ऐसा कहती है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर, एकाएक, ध्यान दीजिए, एकाएक का शब्द कैसा है? अचानक होने वाला। आपको पता है यीशु मसीह के विषय में लिखा है वो अचानक आने वाला है। हेलो, हम सावधान हैं कि हम, प्रेज द लॉर्ड, हमारा और तुम्हारा परमेश्वर अचानक एंट्री करने वाला है। हालेलुया। इस बात से हम आगमन के, उस अचानक आगमन के विषय में कुछ देख पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से रिपीट करता हूं, ये फरोशी जानता है स्वर्गदूतों के विषय में कि स्वर्गदूत है। प्रेज द लॉर्ड। सेकेंड किंगडम यानी स्वर्ग है। तीसरी बात, प्रभु की महिमा और तेज के विषय में भी विश्वास है। हालेलुया। सारा ज्ञान रखने के बावजूद गमलीएल के पैर के तले बैठने वाला, विश्वास करने वाला भी, जब उसके ऊपर एकाएक प्रकाश आया तो वो वहां ठहर पाया नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लिसन केयरफुली। आमीन, आमीन। बाइबल से मैं नहीं कहता, मेरे यीशु ने और आपके और मेरे प्रभु ने कहा है, मेरी एंट्री अचानक होगी। हालेलुया। आमीन। एकाएक हो, ये सगमा, एकाएक उसका आना, एकाएक अचानक प्रकट होना होगा, जैसे कि एक चोर का। प्रेज द लॉर्ड।
कितने मेरे साथ हैं? समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? प्लीज मैं आपके ऊपर कुछ आज एक वचन से कुछ बातों को अंत के विषय में आपकी तैयारी कैसी है मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। मैं आपसे कहता हूँ इस घर में बैठे हुए हर एक से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी तैयारी है जब महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकाएक इस घर के अंदर यदि प्रकाश लाए और अपनी महिमा को प्रकट करे तो क्या हम उसके सामने ठहरने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मैं अपने आप से कह सकता हूँ, क्या संदीप तू उस तेजोमय ईश्वर के सामने ठहरने के लिए तैयार है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल सेज, पढ़िए ब्रदर। परंतु चलते चलते जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से, एकाएक यानी एकदम से, आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी, उसके चारों ओर डिवाइन प्रकाश, एकदम तेजोमय ईश्वरीय प्रकाश जिसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, एक ऐसे प्रकाश को उसने चारों चमकते देखा और वह भूमि पर गिर पड़ा। वो घोड़े पर था इसलिए भूमि पर गिरा। आगे, और यह शब्द सुना, और उसने उसमें से यह शब्द सुना, हे साउल, हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? आगे ब्रदर। उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? तू कौन है? उसने कहा, यीशु ने कहा, मैं यीशु हूं। मैं यीशु हूं। यदि एक विजिट, एक मुलाकात परमेश्वर की इतनी सामर्थ्यशाली है कि एक इंसान को जो सब जानता है, सारी बातों पर विश्वास करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ऊपर से नीचे गिरा सकती है और उसके सामने वो ठहर नहीं सकता, तो हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका लिखित सुसमाचार में एक कलाम को हम पढ़ेंगे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह का यही कहना है अपनी कलीसिया से। आज कई लोग क्या मानते हैं मालूम, एक पड़ोसियों की तरह मेंटेलिटी है चर्चिस की और चर्च के लोगों की, और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ विश्वास करने वालों की इतने कम मालूम पड़ते हैं। जब वो आएगा वो कोई साधारण रीति से नहीं आने वाला है, ये तो केवल एक व्यक्ति के ऊपर वो इतना प्रकट हो रहा है, वो सारे संसार पर और सारी कलीसिया पर जब आने वाला है वो पिता की संपूर्ण महिमा और संपूर्ण तेज में आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को कितना तैयार किए हुए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल इस प्रकार से लूका लिखित सुसमाचार में कहती है, यदि आप मेरे साथ निकालो तो 23 में राइट हो तो 23 या तो सॉरी 21 और 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, 34 नहीं 36 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ पढ़िए ब्रदर। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से, इस सब जो मेरे आगमन के साथ जुड़ी हैं उस घटनाओं से और बचने यानी हमारा बचाव, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। शब्द पर ध्यान दीजिए। यीशु कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कोई चेला नहीं कह रहा है, कोई प्रेरित नहीं कह रहा है, कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा है, खुद पुत्र कह रहा है हमें, तुम मेरे सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, आमीन। पौलुस उसके सामने उसके तेजोमयी मुलाकात में गिर पड़ा मेरे प्रियो। लिखा है वो देख नहीं पाया, उसकी दृष्टि चली गई। हालेलुया। लिखा है उसके साथ जो लोग थे उसने हाथ पकड़कर उस पौलुस को एक ठिकाने पर उस गली में ले गया,
हालेलुया। और उस गली के अंदर उस घर में ले गया जहां वो प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर अनानिया को भेजा प्रभु यीशु मसीह ने कि जा मेरा सेवक जिसको मैंने चुना है उस पर हाथ रखना। उसने कहा ये तो सताने वाला, ऐसा करने वाला। अरे मैं कहता हूं उसे उपयोग में लूंगा, तू हाथ रख और तू उसके बारे में मैं जो कहता हूं कर। मैं कहता हूं आंखों का छिलका गिर गया। और फिर बाद में परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार पौलुस ने कहा मैंने यीशु को अपने सम्मुख देखा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैंने अपने प्रभु को उसके सम्मुख देखा। बहुत बार उसने इस बातों का वर्णन किया है। अरे उसने तो इतना तक वर्णन किया है जो नीचे उस प्रकाश में नहीं ठहर पाया। उसने ये वर्णन किया है, मेरे प्रार्थना के वक्त में मेरी आत्मा के समय में मुझे तीसरे आसमान यानी तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने ऐसी बातें देखी जिसका मनुष्य को मुंह पर लाना उचित नहीं है। आमीन, आमीन। उसने उस इनकाउंटर और जो परमेश्वर की जो मुलाकात थी उसने वहां तक अपने आप को सीमित नहीं रखा मेरे प्रियो। उसने अपने आप को इतना तैयार किया, इतना तैयार किया कि वो उस डिवाइन और पूर्ण तेज में जाने के लिए अपने आप को उसने प्रभु के अंदर बनाए रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपने आप से सवाल करें। हम कहते हैं कि हम दबाएगा तो उठाए जाएंगे। हम कहते हैं कि हमारा प्रभु हमें उठाएगा। हम कहते हैं कि हमारा प्रभु जब आएगा तो हम बादलों पर जाएंगे। लेकिन साधारण रीति से मेरा और तुम्हारा प्रभु नहीं आने वाला। लिखा है उसके विषय में मत्ती 24 में, तो सर्वशक्तिमान प्रभु की सारी महिमा और तेज के साथ आने वाला है। हालेलुया। हमें कितना अधिक अपने आप को इस प्रकाश में, इस डिवाइन उपस्थितियों के अनुभूतियों में अपने आप को तैयार करना है। आमीन। आपको जीवन दिया है, आपने विश्वास किया है, आपके बाप दादों ने विश्वास किया, आपकी दूसरी पीढ़ी विश्वास की, आपकी तीसरी चौथी पीढ़ी विश्वास में बैठी है। इतनों के पास इस तेज की अनुभूतियों के बारे में यदि मैं पूछूं तो बहुत गिनती में कम लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं स्वर्ग को अपने साथ पाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग कहते हैं कि मैं उसके प्रकाश को कई बार देखता हूं, कई बार नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं अधिक तेज में प्रवेश करने की कोशिश करो, क्योंकि उस तेज में आने वाले परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो मेरे लोग, मेरी कलीसिया और अधिक तेज में दिन प्रतिदिन प्रवेश करती जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने मेरे साथ है? हालेलुया। उसने अपने आप को सीमित नहीं रखा, लेकिन अनानिया ने यह भी कहा जो यीशु तुझे मार्ग में मिला वही तुझ पर प्रकट होगा और भी बातें तुझसे कहेगा और वही बातें तुझे अन्य जातियों के बीच में ले जाकर कहना है। मैं कहता हूं जब वो बार बार यीशु उसके सामने आया होगा तो साधारण रीति से मेरा प्रभु नहीं आता है। पृथ्वी पर भी उसकी जो उपस्थिति है, उसका आना, उसका मुलाकात करना, वो घोड़े पर से नीचे गिरने वाले को ही पता है कि कितनी बार उसे मुलाकात दी। उसने कई और बातें लिखी हैं हमारे विश्वास के और हमारी उन्नति और हमारी तैयारी के लिए। लेकिन मैं कहता हूं इस समय तो हम उस तेज में कहीं ना कहीं उसकी कृपा से संभलते हैं, लेकिन वो अपने अधिक और अधिक डिवाइन तेज में और अधिक हमें उसके महान तेज में ठहरने के लिए तैयार देखना चाहता है। आमीन, आमीन। आपको देखो एक उदाहरण देता हूं मैं आज। यहां लाइट ऑफ कर दो, क्या कर दो? यानी बंद कर दो। लाइट बंद करने के बाद पूरी खिड़कियां, पूरे पर्दे जहां से रोशनी के किरण आते हैं, सब कुछ बंद कर दो। बंद करने के बाद अंधेरे जगह में एक व्यक्ति को काल कोठरी में डाल दो। काल कोठरी जानते हो क्या? काल कोठरी जो करते हैं उनको पूछना जो सूरज की किरण कभी देखते हैं, लेकिन जब वो सूरज की किरण की आदत उनके शरीर पर से, उनकी आंखों पर से चली जाती है, तो ऐसा कहा जाता है कि जब उस काल कोठरी से उन्हें बाहर निकालकर अचानक सूरज के सामने खड़ा किया जाए, वो सह सकते नहीं है। लेकिन रोजाना यदि सूरज के सामने रहे, रोजाना उस रोशनी के सामने रहे, रोजाना उस प्रकाश के सामने रहे, रोजाना उस अनुभूति में रहे, तो मैं कहता हूं उनका शरीर एक्सेप्टफुल रहेगा उस रोशनी को। साधारण और पूरी रीति से मैं कहता हूं
पूरी ऐसा कहता हूँ पूरी साधारण रीति से जैसे एक इंसान प्रकाश में चलता है, प्रकाश में जीता है, रोज सूरज होता है, रात होती है, सोता है, सूरज होता है, सुबह होती है, प्रकाश आती है, किरणें आती है, उसे पूछना आपको, उसे उसका तेज कुछ भी इतना ज्यादा अधिक कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी अनुभूतियों में घेरा पड़ा है। इस कारण से सूरज यदि उसके अधिक नजदीक भी है और यदि वो तपता भी है तो भी उसकी गर्मी में वो ठहर पाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो अंधेरे स्थान में है, जिसने अनुभूति को गवा दिया है, जिसने उस चीजों के अनुभव को नहीं लिया है, यदि एकदम खड़ा किया जाए वो उसके सामने ठहर सकता नहीं है। हालेलुया। तैयारी जो हमारी है कुछ इसी तरह है, हम धर्म के सूरज के सामने हमेशा रहने पाए। हालेलुया। हम उसकी किरणों से सामर्थ्य पाते जाए। कहीं आज रात्रि प्रभु मुझे डिवाइन उस बातों को दे और उस डिवाइन प्रकाश के अनुभूतियों में ले जा, ताकि जब तू उस महान डिवाइन प्रेजेंस में आए, तब जब तू पिता की सारी महिमा के साथ आए, तब परमेश्वर मुझे उसे सहने के लिए कठिन न पड़े, या उसमें तेरे साथ उठने के लिए कठिनता ना पड़े, या मेरी आंखें मुंजा ना या बंद मुंद ना जाए और मैं पीछे ना मुड़ूं और मेरा सिर मुझे नीचा ना करने पड़े, लेकिन ऊंचा कर कर मैं उस प्रकाश और तेजो में ईश्वर को देखता हूं, उसके साथ चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। जो व्यक्ति गिर गया जिस प्रकाश को आने से, जो व्यक्ति गिर गया यीशु के तेजोमय स्वरूप को देखने से, जो व्यक्ति गिर गया शाऊल जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इसका एक ही कारण था, वो अंधेरे में चल रहा था। अभी तक उसने उस अनुभूतियों को प्राप्त नहीं किया था, उस डिवाइन बातों को लिया नहीं था, उसने सुना था, उसने जाना था, उसने सारे ज्ञान को प्राप्त किया था, वो स्वर्गदूतों के बारे में जानता था, वो स्वर्ग राज्य के विषय में जानता था, वो सारा ज्ञान उसके मन के अंदर पड़ा हुआ था, क्योंकि वो एक फरूशी था, लेकिन उसने अभी तक उसे पाया नहीं था। हालेलुया। इस कारण पहली बार तो वो सह नहीं पाया कि अब जब परमेश्वर ने उस पर अपने आप को प्रकट किया, लेकिन मैं आपसे कहता हूं उसके बाद प्रभु ने उसको उस डिवाइन उपस्थिति में तैयार किया। यदि खुदा अचानक भी आए और तीसरे आसमान पर भी उठाया जाए तो वो सह कर अंदर प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने इस बात को समझ पा रहे? आमीन। इसलिए मैंने कहा मैं आपको और एक पॉइंट की ओर ले जाऊंगा, तो स्वर्ग और डिवाइन बात की ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस दिनों में जब भी मैं प्रार्थना में था, पूरे 2 दिन से पहले या 1 सप्ताह से पहले अचानक मुझ पर एक फायर आती है, अचानक मैं महान अद्भुत फायर के अंदर घेरा जाता हूँ, अचानक वो फायर मुझ पर बढ़ती है, मैं सह नहीं पाता, मैं खुदा का अनुग्रह मांगता हूँ और फिर ज्यादा होती जाती है और प्रकाश मेरे चारों ओर मुझे मालूम पड़ता है। मैं उस तेज के अंदर बैठता हूँ। प्रभु से कहा, प्रभु ने मुझसे क्या कहा मालूम है? मैंने कहीं को मुझे ऐसा लगा, मैं सिस्टर एस्तर से फोन कर कर कहो कि आंटी मुझे पता नहीं लग रहा है, मुझे जानकारी चाहिए इसकी ईश्वरीय एक मुलाकात के विषय में, ताकि आप मुझे थोड़ा समझाओ, क्योंकि एक आत्मिक माता के तौर पर मैं उन्हें पूछता हूँ कई बार, लेकिन मुझे प्रभु ने कहा पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पूछ। हालेलुया। मैंने अपने प्रभु से पूछना आरंभ किया, प्रभु ने मुझसे क्या कहा मालूम है? ये जो अभी सहा नहीं जा, आगे जाकर इसे सहते सहते तुझे पक्का कर रहा हूं, ताकि मेरी उपस्थिति में खड़े होने के योग्य बन जाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु की उपस्थिति साधारण उपस्थिति नहीं है। आमीन। एक साधारण व्यक्तित्व जैसा परमेश्वर नहीं है। ये उस शाऊल का प्रभु है जिसके सामने शाऊल ऊपर से नीचे गिराया गया। हालेलुया। लेकिन उस गिरने तक चले जाओ। आमीन। अरे ये वही प्रभु है जो यूहन्ना को दर्शन देता है और वो मुर्दों सा नीचे गिरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही है जो दानियल के मित्रों को थरथराहट और उसके घुटनों पर टकराना होता है और वो भाग जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वही प्रेजेंट वाला परमेश्वर है जो हमें और आपको मिलना चाहता है। पहली बार हो सकता है आप घबराओ, पहली बार हो सकता है आप इस तरह से गिर जाओ, पहली बार हो सकता है आप नीचे जाओ, लेकिन मेरा खुदा आपकी बॉडी को आदत बनाकर तैयार कर देगा कि आप तैयार होकर उसके सामने ठहर पाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने बड़े साथ छोटा सा वचन मेरे पास है, लेकिन मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हमारी तैयारी डिवाइन प्रेजेंस में है? हालेलुया।
क्या हम डिवाइन अनुभूतियों के साथ अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल चुके हैं? क्या हमारा शरीर इस चीजों को इस समय से महसूस करते हुए तैयार है? हालेलुया। क्या हम इस डिवाइन परमेश्वर को डिवाइन रीति से अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं? क्या इस आत्मा की गहरी उपस्थिति हमारे साथ है? क्या हम प्रकाश के आवरण में आवृत है? क्या परमेश्वर सर्वशक्तिमान की छाया की झलक हमारे साथ चल रही है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जब बैठा था, प्रभु मुझे बहुत अद्भुत रीति से उस प्रकाश में घेर रहा था। बाजू वाला मेरा कोई अनुभव नहीं करता है, क्योंकि वो उसके ज्ञान चक्षुओं में बंद है। प्रेज द लॉर्ड। वो उसकी बुद्धि से, उसके ज्ञान से हो सकता है बंद है, उसकी सीमा, उसका क्षेत्र, उसका ज्ञान उसे वहां तक नहीं पहुंचने देगा, लेकिन मेरे खुदा के आत्मा में मैं खुला हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। मैं आपसे इसलिए बता रहा हूं कि ये है, और इसे हमें कलेसिया को इस तेज और तेजस्वीता को और इस आरोहण को जो परमेश्वर डिवाइन रूप से अपने आत्मा के द्वारा आपको और मुझे देना चाहता है, उसे कलेसिया प्राप्त करे और यही तैयार हो, ताकि जब वो अचानक एकाएक आए, उसके सामने हम ठहर कर उस तेज के साथ तेज मिल जाए। हालेलुया, आमीन। वो हमें इसलिए तेजोमय करता है क्योंकि वो खुद तेजोमय है। हमें इसलिए इतना प्रकाशित करना चाहता है क्योंकि एक बड़ा प्रकाश है। हमें इसलिए उतना तेज में बनाना चाहता है क्योंकि एक बड़ा तेज है, ताकि तेज तेज के साथ मिल जाए, प्रकाश प्रकाश के साथ मिल जाए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी के साथ मिल जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहली बार गिरने वाला बाद में ये नहीं कहता प्रभु अब तेरे सामने मैं गिरता हूं, नहीं नहीं, कहता है उस खुदा के सामने, जब भी खुदा उसके सामने प्रकट होता था, वो उसकी सुनता था। हालेलुया, आमीन। वो उसकी सुनता ही नहीं था, लेकिन बहुत सी चीजों को दर्शन और विजन के साथ परमेश्वर उससे व्यवहार करता था और आगे की सेवकाई के लिए उसे आगे लीड करता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक बात अब लिखी नहीं गई है पौलुस के विषय में, मैं एक घटना आपको बताता हूँ जो मैंने प्रभु से जाना। पौलुस एक ऐसा बंदा था जो शाऊल था। पौलुस एक ऐसा बंदा था, जहां रुकता था, जिस जगह रुकता था, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं करता था और व्यर्थ में समय नहीं बिताता था। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड बात, उसमें जो क्वालिटी थी वो देखिए, वो अनुभूतियों के बाहर नहीं था, अनुभूतियों के अंदर रहता था। प्रेज द लॉर्ड। और वो इतना सचेत था प्रभु के प्रति कि उसे पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब मैं अपनी गाड़ी और कार निकालता हूं, मैं अपने घर से निकलता हूं, तो मैं हमेशा, कई लोग प्रार्थना करते हैं नहीं, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, हे प्रभु हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें जहाँ पहुंचना है वहां काम कीजिए, आपकी महिमा हो। ऐसे शब्द सेवकाई के अंदर हो गई। और हर एक व्यक्ति आप में से बहुत सी प्रार्थना ऐसा कर ही निकलते होंगे, जब तक कि जूते पहने उससे पहले। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं जब भी निकलता हूँ, तो मैं जब भी अपने सिर को झुकाता हूँ, खड़े होकर या घुटनों पर, निकलने के टाइम, क्योंकि मैं प्रार्थना के बिना नहीं निकलता, तो प्रार्थना में रहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा निकलने से पहले भी मैं एक प्रेयर का टाइम लेता हूँ। मैं अपने खुदा के सामने झुकाता हूँ और हे प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज के लिए कि आज की संगति आशीषित होगी, लेकिन प्रभु हमारे आगे चलिए, प्रभु हमारे साथ रहे। फिर रोकता है परमेश्वर, क्या बोला तू? साथ रहे, मैं साथ हूं। हालेलुया। और फिर मैं रुकता हूं उस जगह पर उस शब्दों को कहने से, क्योंकि अनुभूति मुझे ये बताती वो तेरे हमेशा साथ है। इसलिए ये ना कहे कि वो तेरे साथ चले, वो चलेगा। हालेलुया, 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 आमीन। वो सचेत था। कैसा था? सचेत, जागरूक था। बोलिए मेरे साथ, जागरूक था। हालेलुया, हालेलुया। और उसे पता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हालेलुया। वो यूं ही नहीं निकलता था, वो जहां जहां ठहरता था परमेश्वर के चरणों में रात और दिन प्रभु के चरणों में टाइम बिताता था। हालेलुया।
बाइबल कहती है, लेकिन मैं भी तुमसे आत्मा में कहता हूं। पौलुस की बात करता हूं, जिसने इस दिव्य दर्शन को पाया, उसकी बात करता हूं। उस दिव्य दर्शन को एक ही बार में समाप्त नहीं हुआ, लेकिन ये दिव्य दर्शन, ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य अनुभूति उसके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। हालेलुया, हालेलुया। और वो पूर्णता के अंदर प्रवेश करना शुरू किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो जहां भी जाता था, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर कर दिखाता था। अद्भुत काम उसके हाथों से हुआ करते थे। 19 और 11 वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उसके विषय में, प्रेरितों के काम 19:11 में लिखा है, उसके हाथों से प्रभु असाधारण काम करता था। हालेलुया। उसके रुमाल और मधुच्छेद से परमेश्वर दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया करता था। हालेलुया। और इतने बड़े बड़े काम इसलिए होते थे क्योंकि वो उस अनुभूति और डिवाइन प्रेजेंस से बाहर नहीं था, अंदर था। आमीन, हालेलुया। देखिए फिर से पढ़िए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस विषय को आगे ले जाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूं आज यहाँ जितने भी हमें सुन रहे हैं, उन सब के ज्ञान चक्षुओं को पवित्र आत्मा खोल दे। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? आपकी इंद्रियों को परमेश्वर खोले। हालेलुया। आप उसे हमेशा अपने साथ और बहुत निकट पाओ, ताकि आप उस प्रकाश और डिवाइन अनुभूतियों के बीच में इतने गहरे जाओ, जब मेरा ईश्वर जो महान प्रभु है, जब वो अपनी पूर्ण महिमा में सर्वशक्तिमान के तेज में आए, तो आपको बहुत ही साधारण रीति से लगे कि मैं तो इस चीजों से पहले से हूँ, और अब इसमें केवल मैं क्या कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, इसमें मिल जाऊंगा। इसमें आपको कोई कठोर या कठिनता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। नहीं तो ऐसा होगा जैसे अंधकार की कोठरी में लगा हुआ वो कैदी, और बाहर निकाला तो सूरज की किरणें उससे सही नहीं गई, लेकिन जब वो सूरज की किरणों में लगातार रहता है तो उसे कोई जरूरत नहीं कि उसकी आंखों पर पट्टी या उसके देह को उसको एक्सेप्ट या वो ग्रहण न कर पाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यदि वो अंधेरे में रहे और उसे अनुभूति ना हो, यदि उस अनुभूतियों में चले फिरे नहीं और उसकी आदत ना हो, तो मैं कहता हूं उसके लिए बड़ा कठिन पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लूका में कहता है वो परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बने। आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल से यहाँ पर एक वचन बहुत अच्छा है। चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। आपको पता है यही घटना पौलुस कितनी बार प्रचार किया है? हेलो, बाइबल के जानकार हो तो बोल सकते हैं आप, कितनी बार प्रचार किया ब्रदर? इसी अनुभव को उसने कितनी बार रखा? प्लीज आप बता सकते हो आप? कोई बात नहीं, सीख रहे हैं हम। कोई बता सकता है मुझे ब्रदर? बाइबल से मैं कह रहा हूं, बाहर से नहीं कह रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। 3 बार, कितनी बार? 3 बार उसने इसकी गवाही दी है। कितनी बार दी है? राजा के सामने गया तब भी ऐसा ही कहा कि मैंने उस तेजस्वी प्रकाश को देखा। हालेलुया। प्रेरितों में लिखा है, आगे जाते हो 22 अध्याय में मिलेगा आपको, आगे 26 में या 27 में मिलेगा, फिर 28 अध्याय आखिरी है। आपको 3 बार ये घटनाएं मिलेगी। कितनी बार मिलेगी? 3 बार इस डिवाइन प्रेजेंस के विषय में गवाही देता रहता है। वो लोग हंसते हैं तो हंसने देगा वो। प्रेज द लॉर्ड। वो उसके ऊपर सदुकी और जो भी दूसरे थे जो इस बातों पर विश्वास नहीं करते थे कि ये कैसे दर्शन की बात करता है, स्वर्गदूतों की बात करता है, ऐसी बात करते हैं, लेकिन उसने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी गवाही और अपने अनुभूति को पकड़ा रहा। प्रेज द लॉर्ड। और कहता गया मैंने उसे इस रीति से पाया और देखा है। हालेलुया। मैं उसी की गवाही देता हूँ जिसके द्वारा मैंने उद्धार पाया है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए भैया, आपको वो ही वचन प्रेरित 22 में मिलेगा। आइए मेरे साथ, शायद प्रेरित 22 या 22 में ही मिलेगा आपको। 6 आयत में मिलेगा। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा। पहले ऊपर पढ़ दीजिए भैया, उसका प्रत्युत्तर देखिए।
3 से प्रत्युत्तर देखिए, जिसकी बातें मैंने आपसे पहले बताई। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमीलियल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। आपको पता है उसकी धुन क्या थी? हेलो, इंग्लिश में शायद लिखा है डिजायर। उसकी धुन क्या थी? ऐसी कौन सी धुन उसमें व्यवस्था को पढ़ने से और गमलीएल के पैरों के तले सिखाए जाने से धुन पैदा हुई थी? उसकी धुन डिवाइन थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसकी धुन के विषय में वो लिखता है, इसकी धुन के कारण मैंने दूसरे पंथों को, यानी मसीह पंथ जो कुपंथ कहता था वो पहले, हालेलुया, उसका नाश कर रहा था, क्योंकि मैं सच्चे ईश्वर के उस ईश्वरत्व को शास्त्रों से जान गया था। हालेलुया। लेकिन शास्त्रों का वो गहरा मनन आज तक उसे अनुभूति में नहीं आया था। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वो लिखता है, बाइबल से इस रीति सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगा था जैसे तुम सब आज जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर वो धुन पैदा थी कि एक दिन महान यहोवा जो विराट परमेश्वर है, जिसने हिजकिय्याह को दर्शन दिया, हालेलुया, महान यहोवा जिसने यिर्मयाह से बातें की है, हालेलुया, महान यहोवा जिसने यशायाह से बातें की हैं, महान यहोवा जो नबियों से व्यवहार करता था, महान यहोवा जो मूसा के आमने सामने बातें करता था, महान यहोवा जिसने अपने जनों के साथ आमने सामने का व्यवहार, महिमामय व्यवहार रखा है। मैं उस सारी चीजों को सीखा, जाना और मैं उसके प्रति धुनी था कि वही मुझे मिलने आएगा। हालेलुया। इस कारण उसके अगेंस्ट जाने वाले पंथ को मैं नाश करूंगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था यहोवा यीशु बनकर आया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंत में वो उस धुन में तो था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन उस धुन में परमेश्वर के लिए वो काम कर रहा था कि इस काम को यदि करूंगा तो मूसा की व्यवस्था को पूरी करूंगा तो मूसा का परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा और एक दिन मैं उसके राज्य में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। लेकिन उस धुन के अंदर वो घोड़े पर चढ़कर चल रहा है और वही यीशु जो खुद यहोवा है और उस रूप में, यीशु के रूप में नीचे आया, उसी पर प्रकाश में प्रकट हुआ और उस महिमा में आया। उसी दिन से उसने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया कि जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसकी मुझे धुन थी, वही मुझे मिल गया। कितने मेरे साथ है? हालेलुया, हालेलुया। उसकी धुन क्यों पैदा हुई? इनको कत्ल करने के लिए। उनकी धुन क्यों पैदा हुई? उनको समाप्त कर देने के लिए। क्योंकि मूसा का आमने सामने वाला प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उसके मन में व्यवस्था के प्रति धुन जागी, यदि ये करूंगा मेरा पिता प्रसन्न होगा और मैं महिमा में प्रवेश करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यही धुन उसके डिवाइन इनकाउंटर के अंदर बदल गई और कहने लगी, प्रकाश आने से नीचे गिरा और उसने शब्द सुना कि मैं वही यीशु जिसे तू सता रहा है। हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु तेरा नाम, और नाम जानने के बाद उसने कहना आरंभ किया यीशु के बारे में और उसने उस बातों को शास्त्रों से ले लेकर लोगों को प्रकाशन देने लगा और कहने लगा, ये वही है जिसने आकाश और पृथ्वी और सारी कायनात को बनाया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। मैं अपनी बात करता हूं, छोटी सी एक गवाही इसके साथ जोड़ दूंगा। मैं बालपन से एक धुन था मेरे अंदर, भले मैं मूर्ति पूजक परिवार में पैदा हुआ, आज भी मेरा बहुत सा परिवार मूर्ति पूजा करता है। मेरे घर में सारे मूर्ति पूजा में चुस्त, क्योंकि महाराष्ट्र लोग ऐसे भी चुस्त रहते हैं और उस घराने के अंदर रहते रहते मैं भी बहुत चुस्त था। लेकिन मेरे अंदर, मेरे पास शास्त्र नहीं था, सही वचन नहीं था और ना सही पहचान थी। उसके बावजूद भी मेरे मन में बालपन से, माता के गर्भ के निकलने के बाद जब से मुझे समझ आई, मैं आपसे अपनी बात करता हूं, मुझ में एक ईश्वरीय धुन थी कि मैं ईश्वर को एक दिन देखूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं जानता नहीं था वो मार्ग कौन सा है, मैं जानता नहीं था मैं कैसे प्राप्त करूंगा, मैं जानता नहीं था वो कैसे मुझे मिलेगा,
लेकिन धुन जरूर अंदर आई थी। हालेलुया। मैं मूर्तियों के पीछे पागलों की तरह दौड़ता था। मैं कई बार उसका भजन और कीर्तन और ऐसी ऐसी चीजें करता था जिससे मुझे ऐसा लगे कि आज ये व्यक्ति मुझे मिलने आएगा, आज ये दिव्य शक्ति मुझे मिलने आएगी, आज मैं दिव्य अनुभव प्राप्त करूंगा, आज मैं इसे सपनों में प्राप्त करूंगा, आज मैं सचेत अवस्था में प्राप्त करूंगा। मेरे अंदर एक धुन थी, लेकिन ये धुन जब सच्चे ईश्वर के कलाम और वचन और सुसमाचार के पहुंचने से, उसके नाम को लेने से सच में मेरे लिए सच्चे ईश्वर की मुलाकात में बदल गई 2014 में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने उसे डिवाइन प्रकाश और उस धोल और उस महिमा की उस बातों में मैंने एक कमरे में प्राप्त किया जैसे पौलुस ने पाया। आमीन, आमीन। और मैं उस अनुभूति से आज भी बाहर नहीं हूं। मैं उस अनुभूति से जब से पकड़ा गया, जब से उसमें आवृत्ति किया गया, जब से उस प्रकाश में घेरा गया, आज व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के एक दास के नाते, वो अनुभूति मुझ पर से कभी हटती नहीं। हालेलुया। मैं आज भी ईश्वर को यहाँ पर अनुभव करता हूँ, वो मेरे साथ खड़ा है। आमीन। मैं ठोक रीति से लोगों से कह सकता हूँ मेरा परमेश्वर मुझ में है और मैं उसमें हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सीधा गवाह है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस की गवाही अब बदल नहीं सकती। पौलुस को अब किसी शास्त्री फरोसी का ज्ञान नहीं बदल सकता। पौलुस को और प्रकार की डॉक्टरिन नहीं बदल सकती। व्यवस्था स्थापक भी नहीं बदल पाए। सब उसके सामने आए, उसने सबको ठुकरा दिया और कहा मेरे पास एक अनुभव है जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हैं, जिसकी धुन तुम भी लगाए हो, मैं भी लगाया था। देखो मैंने उसे पा लिया है, तुम भी उसे पा लो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुभूति ईश्वर इसी रीति से हमसे आज इस अंत के दिनों में अपनी कलीसिया को अपने तेज में आवृत और अपने तेज से ढांकना चाहता है और अपनी अनुभूतियों को देना चाहता है, ताकि जब वो एक अचानक आए तो आपको दिक्कत ना हो। हालेलुया, उसके सामने ठहरने में। आमीन। कितने मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 22 में यह लिखा हुआ है, मैं समाप्ति की ओर चलूंगा। यहाँ पर लिखा है कि धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैं पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर बंदी गृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताता कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुण्य गवाह हैं कि मैं भाइयों को नाम पर चिट्ठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांध कर यरूशलेम लाओ। जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उत्तर दिया, हे प्रभु तू कौन है? उसने मुझसे कहा, यीशु नाज़री हूं जिसे तू सताता है। मेरे साथियों ने ज्योति देखी पर तू मुझसे बोलता था, उसका शब्द न सुना। तब मैंने उससे कहा, हे प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु ने मुझसे कहा, उठकर दमिश्क में जा। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक और वचन पढ़वा देता हूं। उसने क्या अनुभव गवा दिए? क्या इस एक अनुभव से वो अनुभूतियों से निकल गया? नहीं, वो और बढ़ा। हालेलुया, वो और प्रेजेंस में बढ़ा, वो और उपस्थिति में बढ़ा, वो और अलौकिकता में बढ़ा, वो और सुपरनेचुरलता में बढ़ा। प्रेज द लॉर्ड। तो दिन प्रतिदिन घंटों मिनटों टाइम में पौलुस बढ़ता गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, आपको मैं पढ़वाना चाहता हूँ 9वें अध्याय में फिर से आइए, वहां पर एक वचन लेकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। 9 और 17 में मैं आपको लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर लिखा, हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु का यीशु जो उसे रास्ते में जिसे तूने आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर ऐसा कहता है ऊपर की ओर, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, बाइबल इस प्रकार से कहती है आगे, और तुरंत उसकी आंखें से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन कर बल पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। उससे आगे एक और वचन लेना चाहता हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हमेशा
हमेशा शाऊल जो पाउल बना, हमेशा प्रभु को अपने सम्मुख से देखता था, हमेशा प्रभु की आवाज सुनता था, हमेशा परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता था, हमेशा अनुभूतियों में रहता था, हमेशा जीवित प्रभु को अपने साथ पाता था। हालेलुया। हमेशा उस प्रेजेंस के अंदर चलता था। हालेलुया। और वो सिद्धता की ओर बढ़ता था। मेरे प्रियो, आज इस परिवार के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, यही डिवाइन अनुभूतियाँ मेरे लिए नहीं, पौलुस के लिए नहीं, आप सबके लिए रखी। आमीन। यदि आप इसकी धुन रखोगे, मेरा खुदा उसे दे सकता है, हालेलुया, तो वो तुम्हें भी देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। धुन रखो, आमीन, धुन रखो तो तुम पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस ने धुन रखी, उसने पा लिया। आमीन। पौलुस ने क्या धुन रखी? व्यवस्था में जिस ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, जिस ईश्वर के बारे में लोगों को दिखाना चाहता था कि हमारा ईश्वर ही तेजोमय है, हमारा ईश्वर महिमामय है, वो तेज के साथ आएगा। महिमामय बातों को उसने पढ़ा था, उसके मन में वो बातें थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस धुन के अंदर उसकी धुन सच में बदल गई, और जब उसने डिवाइन दर्शन पाया तो वो ठहर नहीं पाया। उस दर्शन को उसने बहुत ऊपर शेयर किया, 22 में शेयर किया, आगे आप जाना भैया, 26 में शेयर किया है उसने। अग्रिप्पा राजा के सामने भी कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ भी कहा, मैंने चलते चलते आकाश से बड़ी ज्योति देखी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आमीन। यदि आप उसे सुसमाचार सुनाते ना उस वक्त, तो वो सुसमाचार भी नहीं सुनता। चाहे पतरस भी होता, चाहे यूहन्ना भी उसके सामने खड़ा होकर कहता ना, पुकार पुकार कर, यीशु ही प्रभु है, मैं कहता हूँ वो उनका कत्ल करवा देता। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु जानता था इसके मन में कौन सी व्यवस्था के प्रति धुन है, और ये ईश्वर को यानी मुझे कैसे प्राप्त करना चाहता है। इस कारण उसकी धुन ही प्रभु के उस प्रकाश को खींच लाई। हालेलुया। और उसकी धुन ही उस परमेश्वर के इतनी महिमामय रूप से उसके ऊपर लाई कि फिर वो उस दर्शन को भूल नहीं पाया, और वो उस दर्शन को लेकर गवाह ठहरा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक धुन उसके अंदर बहुत गहन स्थानों में पैदा हो गई। हालेलुया। आमीन। आज मैंने कई भारत के क्षेत्रों में कई गवाही को मैंने सुना है, उन लोगों को भी जो ईश्वर को नहीं जानते थे, जो सच्चे प्रभु के वचन को नहीं जानते थे, लेकिन आज उन्होंने महिमा में प्रभु को निहारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर की डिवाइन उपस्थिति को पाया है, उस महामहिम की उपस्थिति को प्राप्त किया है। वो उसे साथ लेकर चलते हैं और ठोस रीति से कहते हैं, देखो खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। देखो खुदा हमसे बातें करता है, देखो खुदा हमें दर्शन देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो व्यक्तित्व के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, बेनिन कहते हैं, मैंने हॉली स्पिरिट को एक व्यक्ति के रूप में जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे जाना? बेनी हिल की पुस्तक में लिखा है, आप शुभ प्रभात, हॉली स्पिरिट की जो किताब है उनकी, गुड मॉर्निंग हॉली स्पिरिट, हालेलुया, उसको मैंने पढ़ा है। साथ साथ अभिषेक, एनोइंट के विषय में उन्हें एक किताब लिखी है, द फायर ऑफ हॉली स्पिरिट कर एक लिखी है। उसकी किताबों के अंदर एक बात, एक लाइन मैंने उनकी पढ़ी थी, वो कहते थे, मैंने उसे इस व्यक्तित्व को, जो पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, जो खुद एक परमेश्वर है, मैंने उसे अपने कमरों में बड़ी महान प्रेजेंस में पाया है। हालेलुया। और वो बड़ा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी ऐश्वर्य और शोभा के विषय में मैं कैसे वर्णन करूं। हालेलुया। और वो उनके साथ साथ रहता था। आमीन। आपको पता है, जब बेनियन पहली बार अपने कमरे में बंद हुए, पहली बार, फर्स्ट टाइम बेनियन की बात करता हूँ मैं, इस अनुभूति के कारण कह रहा हूँ, इस अलौकिकता के कारण, क्योंकि उनके ऊपर बहुतायत से थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के दास है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जब वो पहली बार अपने कमरे में प्रार्थना में गए, घंटों तक टाइम बिताने की कोशिश में, अनुग्रह में थे, उस समय जब वो बाहर निकले, उनकी काम वाली जो उनका घर साफ कर रही थी, उनके निकलने से वो, उसे पता भी नहीं था उसके हाथ में झाड़ू था, लेकिन वो इतनी दूर तक फेंकी कि उसे कुछ हानि नहीं हुई, लेकिन इस प्रेजेंस के कारण, जो व्यक्तिगत प्रेजेंस थी बेनिन के साथ, लिखते हैं, वो पूरी तरह से दूर हट गई और पूरी तरह से दूर फेंकी गई। हालेलुया। This presence of God. आमीन। प्रेजेंस ऑफ गॉड। पौलुस भी ऐसा ही था। हालेलुया। कोई दुष्ट आत्मा उसके सामने ठहर सकती नहीं, कोई अंधकार की शक्ति उनके सामने ठहर सकी नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत प्रेजेंस पहने हुए थे। आमीन। बाइबल कहती है, यदि तुमने मसीह को पहन लिया है,
आमीन। बपतिस्मा लिया है, यदि आपने मसीह को जाना है, डिवाइन रीति से आपने पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह को पहना है, दुष्ट की ताकत और शक्ति नहीं कि वो आपके करीब आए। प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं आ सकती, वो आपके सामने पछाड़ खा सकती है, आपके सामने से फेंकी जा सकती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस की बात करूं, जब वचन तो कहता ही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति तो एक ऐसी प्रेजेंस में वो चलता था और जीता था और परमेश्वर की इतनी निकटता में था, जिसकी बात यदि मैं करूं, उसके जाने में और आने में, उसके रुमालों में, अगरछे में, उसके हाथों में, उसकी सारी बातों में सामर्थ हालेलुया, आमीन। उसके उठने में, उसके बैठने में, उसके आने में, उसके जाने में, उसके बात करने में, उसके थूक में हो, उसकी हवा, उसके मुंह से निकलने वाला श्वास हो, चाहे उसके अंदर से आने वाली कोई भी क्यों बात ना हो, अरे मैं तो कहता हूँ सिर का बाल भी यदि उसका गिरा ना घर में, छुटकारा आरंभ हो जाएगा। This presence of God, हालेलुया। कितने मेरे साथ है, कितने मेरे साथ है? विश्वास करते हो इस बातों पर? आज रात के विश्वास करते हो इस बातों पर? धुन रखते हो इस बातों की? मैं आप सबके लिए आज प्रार्थना करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। जो हमने पाया आपको दे, जो मैंने पाया है आपके लिए भी है ना, प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु तुम्हारा और मेरा सबका सही, पक्षपात बिना, पक्ष रहित है। हालेलुया। धुन रखो तो मिलेगा, हालेलुया। बिना धुन ये मिलता, बाइबल बार बार कहती है धुन रखो, धुन रखो। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस धुनी था, जवान था ना, वो अच्छा जवान था, लिखा है तो जवानी में प्रभु का दर्शन पाए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके अंदर व्यवस्था और सारी शिक्षा के होने के बावजूद उसमें धुन पैदा हो गई थी कि डिवाइन प्रभु को प्राप्त कैसे करूं। हो सकता है तो इसके वचन और आज्ञा और मूसा ने जो कहा है तो ऐसे पंथों का कत्ल करूं, हो सकता है तो इन्हें बांध दूं, हो सकता है तो ये जो खड़े हुए हैं ऐसा कह रहे कि यीशु ही खुदा है तो इनको हटा दूं और ऐसी रीति से मेरे प्रभु प्रसन्न हो और वो मुझ पर प्रकट हो जाए। लेकिन वो नहीं जानता था, जिसे सता रहा था, जिसकी धुन वो रख रहा था, वही उसके सामने आ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसी ने उसे दर्शन देकर कहा और उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। वो उसी दिन से वहां पर बदला गया और कहते हैं सामने से पाउल गया और उसने उस दर्शन को राजाओं के सामने, प्रजा के सामने, चाहे विरोधियों के सामने, शत्रुओं के सामने सैर करने से रुका नहीं। मैंने इसे ऐसे देखा है, हालेलुया, आमीन। और उसमें से शब्द सुना है कि यीशु ही प्रभु है, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी कुछ इस प्रकार का पागल बंदा, मैं भी कुछ इस प्रकार का धुनी बंदा था, आपके बीच में खड़ा हूं, ऐसे ही नहीं करा। प्रेज साथ है, उपस्थिति साथ है, खुदा साथ है, इसलिए आज भी उसकी गवाही देते फिरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ही प्रभु है, आमीन, यीशु ही प्रभु है। तो मेरे प्रियो, मेरा आज विषय है अचानक एकाएक आने वाले से। ये पृथ्वी की एक घटना हमें बताती है कि गिर जाना है, खड़ा नहीं रह सकते, तो हमें कितना तैयार होना पड़ेगा उस महान प्रेजेंस में आने वाले प्रभु के सामने ठहरने के लिए, पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति के द्वारा। हालेलुया। प्रभु के महान आत्मा के व्यक्तित्व की प्रेजेंस के द्वारा हमें क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा ताकि हम उस महान प्रकाश में ठहर पाए। मुझे एक घटना याद आ रही है। मैं नाताल के महीने में 2030 है ना, 22-21 नहीं, 2020 या 21 में 21 या 22 के चलते कुछ एक जगह पर मैं प्रचार के लिए बुलाया गया था, प्रातिश की ओर। प्रेज द लॉर्ड। एक तलाटी क्रम मंत्री का मकान था, मुझे आज भी याद है, बड़ा आलीशान मकान, हवेली जैसा मकान उन्होंने उनके गांव में बनाया। साथ साथ उनके बच्चे वहाँ एकत्रित थे और वहाँ हमें प्रचार के लिए एक सेवक लेकर गए। प्रेज द लॉर्ड। हमें और वहाँ पर मैं प्रभु से मांगा, प्रभु आज हमें यहाँ क्या प्रचार करना चाहिए? तो प्रभु ने कहा मेरे तेज के विषय पर तू प्रचार कर। हालेलुया। और नहीं मानो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं उस तेज के विषय पर अपने अनुभूतों के साथ, और मैं उस तेज को वहाँ पाया था, उसके साथ साथ जब मैं प्रचार कर रहा था, एकाएक वो प्रकाशक से उस कमरे में आया। वहाँ एक बेटा था जिसकी जुबान बोल नहीं पा रही थी। वो बेटा उसी दिन छुआ गया
और बोलने लग गया था। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो गवाही आज भी ताजा है, वहां पर वो बच्चा है अभी भी। Praise the Lord. हमारे वहां भी लाया गया था। Praise the Lord. उसकी बात करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, ये मेरे द्वारा नहीं, लेकिन महान अनुभूति और प्रेजेंस और व्यक्तित्व जो पवित्र आत्मा का है, वही एक बड़े काम कर सकता है। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. तो आओ हम भी उसकी धुन में रहे, आओ हम भी योग्य बनने के लिए आगे बढ़े, आओ हम परमेश्वर के प्रभु में डिवाइन अनुभूति में घेर दीजिए, आओ प्रभु से कहें, प्रभु हमें इस तेज में इसी समय अनुभूतियों में ले लीजिए, आओ हम पवित्र आत्मा के महान प्रकाश की चादर में आ जाए। हालेलुया। आओ पवित्र आत्मा के उस आरोहण के अंदर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आओ हम तेजमय ईश्वर की तेज की चादर के अंदर, श्वेत चादर के अंदर लपटे जाए। हालेलुया। ताकि हम जब उसमें आएंगे, हम उस महिमा में प्रभु को जब आएगा, वो हमें तैयार करती जाएगी, हमें योग्य करती जाएगी और योग्यता देगी कि जब वो आए बड़े तेज के साथ, तो हमें कोई हर्ज नहीं या कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम तेज में तेज के साथ मिल जाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें ऐसा ही करे। आओ प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमको सच्चा नमस्ते, आइए प्रार्थना